नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में। मैं श्यामू सिंह और काफ़ी दिनों के बाद आप सभी लोगों के सामने ये वीडियो आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम की वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे। अब कोशिश रहेगी कि अब निरंतर वीडियो आप सभी लोगों को मिलेंगे, क्योंकि सारे एग्ज़ाम भी पास में आ गए हैं। सीटेट भी आ गया है, टीजीटी, पीजीटी आपका जो फॉर्म अभी निकला हुआ है उसका भी एग्ज़ाम आने वाला है और यूपी टेट का भी इसी मंथ में लगभग फॉर्म आ जाएगा। और भी एग्ज़ाम आपके हैं, तो सारे एग्ज़ाम लगभग सब पास में आ गए हैं। तो अब कोशिश यही रहेगी कि अब निरंतर वीडियो आप सभी लोगों को मिलेंगे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। मेरे जो चैनल का नाम है, पहले यूट्यूब पे चैनल मेरे ऑनलाइन क्लासेस के नाम से चैनल था। तो काफ़ी आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपका चैनल मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ तो सर्च में आपका चैनल नहीं आ रहा है। तो उसमें कुछ करेक्शन किया गया है। जो मेरे यूट्यूब चैनल का पहले नाम ऑनलाइन क्लासेस के नाम से था, अब उसमें ऑनलाइन क्लासेस विद श्यामू के नाम से कर दिया गया है। इसमें मैंने अपना नाम ऐड कर दिया है। तो अब जब भी यूट्यूब पे आप सर्च करें तो पूरा नाम टाइप करके सर्च करें, ऑनलाइन क्लासेस विद श्यामू। पूरा नाम टाइप करके आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मेरे चैनल का मेरा लोगो लगा हुआ है। लोगो पे मेरा भी नाम लिखा हुआ है। वहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस विद श्यामू के नाम से लोगो लगा हुआ है वहाँ, तो आप देख सकते हैं वहाँ से, और वहाँ से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये आज की छोटी इन्फॉर्मेशन थी। आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये क्लास प्री एग्ज़ाम के साथ साथ मेंस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कई बार मेंस एग्ज़ाम में भी आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय संविधान की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज जो भी हम पढ़ेंगे वो भारतीय संविधान की हमारी सारी विशेषताएं हैं। ये तो हम विशेषताओं के बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, यह विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान है। यहाँ पे देखिए 2 बातें लिखी हुई हैं। यह विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान है। देखिए, संविधान लिखित संविधान भी हो सकता है, अलिखित संविधान भी हो सकता है। तो अपने भारत का संविधान कैसा है? वह एक लिखित संविधान है। जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, जबकि भारत का संविधान लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है, तो यह लिखित संविधान भी है, जिसमें 22 भाग एवं 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। कई आप सभी लोगों का रहता है कि सर भाग तो बाद में बढ़ा दिए गए हैं, 23 भाग, 24 भाग या 25 भाग हो गए हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ कि कोई भी भाग 23वां या 24वां या 25वां भाग कोई भी नहीं हुआ है। भाग पहले भी 22 थे, भाग अभी भी 22 हैं। भाग की संख्या नहीं बढ़ी है। जो भी भाग बढ़े हुए हैं वो उपभाग के तौर पे जोड़े गए हैं। जैसे 4 क, 9 क, 9 ख, 14 क, तो ये जो भी 4 भाग बाद में जोड़े गए हैं ये उपभाग के तौर पे जोड़े गए हैं, ना कि कोई भाग 23वां या 24वां भाग कोई जोड़ा गया है। तो जो भी भाग बढ़े हुए हैं वो उपभाग के तौर पे जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद पहले भी 395 थे, अनुच्छेद अभी भी 395 हैं। कोई भी अनुच्छेद 396 या 97 कोई अभी हुआ है। जो भी अनुच्छेद भी बढ़े हुए हैं वो अनुच्छेद भी उप अनुच्छेद के तौर पे बढ़े हुए हैं। तो अनुच्छेद अभी भी 395 ही हमें लिखना है। नेक्स्ट है अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां हमारे मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 4 अलग संविधान संशोधन के तहत 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं। तो अनुसूचियों की संख्या जरूर बढ़ी हुई है। वो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सबसे छोटा व लिखित संविधान। ये आपसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे छोटा व लिखित संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे छोटा व लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। तो यह इतना बड़ा विस्तृत क्यों है? तो इसके 1-2 रीज़न है, मैं बता देता हूँ। एक तो अपना देश ही इतना बड़ा है कि अपने देश में 28 राज्य नहीं बल्कि एक देश के अंदर 28 देश निवास करते हैं। जैसे एक राजस्थान ही है, राजस्थान ही एक इतना बड़ा राज्य है कि उसमें लगभग छोटे मोटे 2-3 देश कवर हो जाएंगे। तो अपने देश के अंदर 28 राज्य नहीं बल्कि एक देश के अंदर 28 देश निवास करते हैं। तो हमें सभी के लिए प्रावधान करना था, जाति, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी के लिए प्रावधान करना था। तो संविधान का बड़ा होना तो स्वाभाविक था। दूसरा रीज़न, हमारे यहाँ भारत में
केंद्र के लिए और राज्यों के लिए एक ही संविधान का निर्माण किया गया है, जबकि अमेरिका के संविधान में केंद्र के लिए अलग संविधान का प्रावधान किया गया है और राज्यों के लिए अलग संविधान का प्रावधान किया गया है। हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ केंद्र के लिए और राज्यों के लिए एक ही संविधान का निर्माण किया गया है, तो संविधान का बड़ा होना स्वाभाविक था। तीसरा रीजन, हमारे संविधान में सिर्फ मूलभूत बातें नहीं लिखी हुई हैं, हमारे संविधान में सभी के लिए प्रावधान करना था, तो संविधान का बड़ा होना तो स्वाभाविक था। जबकि अमेरिका के संविधान में सिर्फ मूलभूत बातें लिखी हुई हैं, बाकी बातें जो है विधायिका और न्यायपालिका पर छोड़ दी गई हैं। तो हमारे संविधान में मूलभूत बातें नहीं, जबकि अमेरिका के संविधान में सिर्फ मूलभूत बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। हमने कई बार अपने भारतीय संविधान में पढ़ा है कि अपने संविधान में कठोरता भी है और लचीलापन भी है। तो जबकि अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में अमेरिका का संविधान इतना कठोर संविधान माना जाता है जिसमें अब तक संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें अब तक संशोधन बहुत कम हुआ है। तो वो अमेरिका का संविधान बहुत कठोर संविधान माना जाता है जिसमें अब तक बहुत कम संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है, हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला संविधान माना जाता है। वो अलिखित संविधान है, परंपराओं पर आधारित है, तो उसमें संसद जैसा चाहे वैसा संविधान में संशोधन कर सकती है, तो वहाँ का सबसे लचीला संविधान माना जाता है। नेक्स्ट है, हम भारत की बात करें, जबकि भारत का संविधान दोनों का समन्वय किया गया है। कुछ प्रावधान ऐसे भी किए गए हैं जो बहुत कठोरता से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कुछ प्रावधान ऐसे भी किए गए हैं जो बहुत साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। तो भारत दोनों का समन्वय है, ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था का समन्वय। हमारे भारत में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। केंद्र को भी शक्ति दे रखी है, राज्यों को भी शक्ति दे रखी है, दोनों की अलग अलग पावर हैं। तो हमारे यहाँ एकात्मकता के हमने संघीय व्यवस्था का तो प्रावधान किया है, मगर संघीय व्यवस्था के साथ साथ हमने एकात्मकता का भी प्रावधान कर रखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर केंद्र को ज़्यादा शक्ति दे रखी हैं, केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दे रखी हैं, क्योंकि हमें केंद्र को यहाँ, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं की जो भी सर्विस होती है वो केंद्र की सर्विस होती है, कार्य राज्य सरकारों में करती है। जैसे यूपीएससी, तो यूपीएससी केंद्र की सर्विस है, मगर वो कार्य जो है राज्य सरकारों में करती है। तो जो भी यहाँ से टैक्स का जितना सारा का सारा पैसा होता है वो मैक्सिमम केंद्र सरकार के पास जाता है। तो यहाँ से केंद्र सरकार मजबूत हो जाती है, राज्य कमज़ोर पड़ जाते हैं, जबकि राज्यों को डिपेंड होना पड़ता है केंद्र सरकार पर। तो यहाँ से केंद्र सरकार मजबूत हो जाती है, हम इसलिए एकात्मकता की ओर थोड़ा झुका रखा है। नेक्स्ट है, जबकि अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वहाँ पे राज्यों को भी उतनी शक्ति दी गई है जितनी कि केंद्र को शक्ति दी गई है। तो वहाँ पे दोनों की पावर अलग अलग है। वहाँ पर यदि राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो उसके खिलाफ हम केंद्र में नहीं जा सकते हैं, और केंद्र सरकार भी कोई कानून बनाती है तो उसके वहाँ पर दोनों का प्रावधान अलग अलग किया गया है। ये वहाँ पे संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जबकि भारत में दोनों का समन्वय किया गया है। यहाँ पे भारत में दोनों का समन्वय किया गया है। नेक्स्ट है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। नेक्स्ट है संसदीय। ब्रिटेन के संविधान की हम बात करें तो वहाँ पे संसद ही सर्वोच्च होती है। वहाँ ब्रिटेन जैसा चाहे वैसा संविधान में संशोधन कर सकती है। अलिखित संविधान है, परंपराओं पर आधारित है, तो वहाँ संसद ही सर्वोच्च होती है। संसद जैसा चाहे वैसा संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है, जबकि अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहाँ पर न्यायालय सर्वोच्च होता है। वहाँ पर विधायिका से ऊपर रखा गया है न्यायालय को, तो वहाँ न्यायालय जो होती है सर्वोच्च होती है अमेरिका के संविधान में। जबकि भारत में बात की जाए तो भारत में दोनों का समन्वय किया गया है। यहाँ पर ना ही न्यायालय को इतनी छूट दी गई है कि वो संविधान में कुछ भी संशोधन कर सके, न ही संसद को इतना अधिकार दिया गया है कि वो कुछ भी कानून बना सकते। न्यायालय को संसद के अनुसार चलना पड़ेगा। ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है, एक आपसे खूब प्रश्न पूछा जाता है, आ गया था, संसदीय शासन व्यवस्था का मॉडल कौन से कहलाती है? तो ये वेस्टमिंस्टर मॉडल कहलाती है। ये ब्रिटेन में टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ये महल कहलाता है संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान। तो संसदीय शासन व्यवस्था ये वेस्टमिंस्टर मॉडल कहलाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जबकि अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जबकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल कहलाती है। संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान लगभग अब तक 33 देशों में
इसका प्रावधान किया गया है। तो जहाँ जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है वहाँ पर वेस्टमिंस्टर मॉडल कहलाती है। तो ये कई बार एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि संसदीय शासन व्यवस्था कौन सी मॉडल कहलाती है, तो ये संसदीय वेस्टमिंस्टर मॉडल कहलाती है। नेक्स्ट है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत, जबकि अमेरिका के संविधान की हम बात करें तो वहाँ पर दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। अपने भारत में एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। एकीकृत का अर्थ होता है कि सबसे नीचे अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड के ऊपर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अपने यहाँ एक के ऊपर एक का प्रावधान किया गया है। सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड के ऊपर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। जबकि अमेरिका में ऐसा प्रावधान नहीं है। अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। वहाँ पर हाई कोर्ट अपने में हाई कोर्ट अपने में सर्वोच्च होती है, वो अपने में सुप्रीम कोर्ट है, जबकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने में सुप्रीम कोर्ट है। तो वहाँ पर दोनों की पावर अलग अलग है, दोनों के सेपरेशन पावर अलग अलग की गई है, दोनों की पावर अलग अलग किया गया है। अमेरिका के संविधान में दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एकल नागरिकता का प्रावधान। हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक हो, हम सब भारतीय हैं, हम सब नागरिक हैं। तो यहाँ पर एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है, हम सब भारत के नागरिक हैं। जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। दोहरी न्यायपालिका का अर्थ होता है वहाँ पर जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, कैलिफोर्निया, इसके भी नागरिक कहलाएंगे और अमेरिका के भी नागरिक कहलाएंगे। तो वहाँ पे दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर हम सब भारत हैं, किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति हो, हम भारतीय हैं। नेक्स्ट है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित। देखिए हमारा जो संविधान है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। लोगों मतलब हम जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में ही हम पहले शब्द पे पढ़ते हैं हम भारत के लोग, यानी लोग। अंतिम रूप से संविधान को शक्ति देने का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता है। तो जो भारतीय संविधान की जो प्रभुसत्ता है वो किसके पास है? वो लोगों के पास है। तो हमारे संविधान की लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारा भारत लोकतंत्रात्मक के साथ साथ गणराज्य भी है, जबकि ब्रिटेन एक राजतंत्र है। तो हमारा संविधान जो है वो लोकतंत्रात्मक की बात करता है, लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य भी है। इन सभी शब्दों का अर्थ डिटेल से समझना है तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रस्तावना में पढ़ाया है। प्रस्तावना में मैंने इन सभी शब्दों को एक एक डिटेल से मैंने इन सभी शब्दों को व्याख्या किया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। हमारा संविधान जो है कोई भी किसी भी देश का सर्वश्रेष्ठ संविधान वो माना जाता है जो नागरिकों को फंडामेंटल राइट प्रदान करता है। तो हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार हमको प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के बारे में जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, तो वहाँ पे हम विस्तृत मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ संविधान वो संविधान माना जाता है किसी भी देश का जो नागरिकों को फंडामेंटल राइट प्रदान करता है। तो हमारा संविधान 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमको प्रदान करता है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष राज्य। हमारा संविधान है, हमारा संविधान कहता है किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी जब हम अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 की बात करते हैं तो हमारा अनुच्छेद 26, 27, 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी राज्य सभी धर्मों का सम्मान करती है, राज्य किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। तो राज्य हमारा जो है पंथ निरपेक्षता की बात करता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक यानी जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं, जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वो हमारे 18 जो भी भारत के नागरिक हैं जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनको मताधिकार का अधिकार प्रदान है। वो ना ही जाति के आधार पे, ना ही धर्म के आधार पे, ना ही शिक्षा के आधार पे, ना ही लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं है, सभी को वोट देने का अधिकार है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। हमारा संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करता है। तो ये हमारे सारे संविधान की विशेषताएं थी। कुछ इसकी आलोचना भी की जाती है। देखिए जिसको इंसानों ने बनाया है तो कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो इसकी कुछ उस बेस पे कुछ इसकी आलोचना भी की जाती है। इसको एक आलोचना की जाती है, यह उधार का थैला है।
इधर उधर सभी देशों से लिया गया, कॉपी किया गया, इधर पेस्ट कर दिया गया। तो इसे इस बेस पे इसे उधार का थैला भी कहा जाता है। तो देखिए, यदि हमारा बनने से पहले कई देशों का संविधान बन चुका था और जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने कई देशों के संविधान का अध्ययन किया। तो उनको जो जो भी वहाँ से चीज़ें अच्छी लगी वो हमारे संविधान में जोड़ते गए और हमारे अनुकूल बनाते गए। तो अगर किसी भी देश से अगर अच्छी चीज़ें ली जाए तो उसमें बुराई क्या है। हमारे संविधान का उधार का थैला कहता है। नेक्स्ट है, यह बहुत विशाल संविधान है। इसके बारे में हमने पहले देख ही लिया, यह विशाल संविधान क्यों इतना बड़ा है, तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। नेक्स्ट है वकीलों का स्वर्ग। सर आइबर जेनिंग्स एक है, वो कहते हैं कि संविधान अस्पष्ट है, इतना जटिल है कि सामान्य लोगों से परे है। सर आइबर जेनिंग्स कहते हैं कि संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। संविधान इतना अस्पष्ट है कि सामान्य लोग इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अगर संविधान के बारे में जानना है तो इस पर आपको वकीलों के लिए इसमें बहुत कुछ छोड़ रखा है। आपको संविधान के बारे में जानना है तो वकीलों पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये सर आइबर जेनिंग्स कहते हैं। ये आज के हमारे भारतीय संविधान की पूरी विशेषताएं थी। ये कैसा लगा आप सभी लोगों को वीडियो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को अपने तक ही मत सीमित रखिए। अपने जो भी सारे आपके फ्रेंड हैं सभी के साथ वीडियो शेयर कीजिए। और जो भी हमारे भाई बहन ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, जिनके पास अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो उन सभी भाई बहनों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी अच्छा गाइड मिल सके, अच्छा गाइडेंस मिल सके। वीडियो ये कैसा लगा आप सभी लोग हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।